मैं आर.के. द्विवेदी, केमिस्ट्री कोच रीवा, और मैं संस्कार वैली हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहता है रीवा का डायरेक्टर हूँ। मैं बच्चों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो बच्चे नीट और आईआईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके सामने ज्वलन समस्याएं रहती है। बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि वास्तव में हम नीट और आईआईटी निकालें कैसे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते नज़र आता है जो अनसक्सेस हो चुके हैं और वो बराबर ये कहते हैं कि मैं तो सफल नहीं हुआ, इसमें फालतू अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल उन्हीं लोगों से बात करने की ज़रूरत है जो उस फील्ड में सक्सेस हो चुके हैं। अब वो सक्सेस वाला क्या है कि आपको सफलता का ही राज बताएगा। जो अनसक्सेस हो गया है आपको सफल होने का सूत्र कैसे बता सकता है? भाई जो कभी सफल नहीं हुआ तो आपको सफलता का सूत्र कैसे बताएगा? और मोटी बात ये होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्यूचर में सक्सेस होना चाहते हैं तो हर बच्चे को एक अपना उठते से और सोने के बीच का टाइम टेबल निर्धारित करना पड़ेगा कि वास्तव में आपका टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसा है। और सबसे पहले आप सेल्फ टाइम टेबल बनाओ, और सेल्फ टाइम टेबल बना करके और उस गुरु से आप चेक कराओ जिसको आप अपना आइडियल मानते हो। और इसके बाद उस टाइम टेबल में आपको अडिग होकर, आपको दृढ़ संकल्पित होकर के मेहनत करना पड़ेगा अगर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। देखो, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो जैसा सोचते हैं वैसा कर देते हैं। दूसरे हैं जो सोचते हैं कुछ हद तक उसको फॉलो करते हैं, फिर इसके बाद वो नहीं कर पाते हैं। तीसरे केवल सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं वही सक्सेस होते हैं। दूसरे वाले 50% सक्सेस होते हैं, 50 सक्सेस हो जाते हैं। तीसरे कभी जीवन में सक्सेस नहीं होते। अब एक आपको मोटी बात बताएं, बच्चे इस प्रकार की जैसे बुक्स होती हैं, जैसे सपोज करो कि केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है और ये है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसमें केवल फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चा न्यूमेरिकल करना चाहता है या फिजिकल केमिस्ट्री 11th की पढ़ना चाहता है, वो सबसे पहले उसके दिमाग में पिक्चर आती है कि काश इतनी मोटी बुक में कैसे पढ़ता हूँ। क्योंकि बच्चा जब 10th में होता है तो मैक्सिमम विषय या मैक्सिमम सब्जेक्ट को रट के भी अच्छे नंबर ला सकता है, क्योंकि वहाँ का सिलेबस एक लिमिटेड होता है। मैं आपको बताऊँ कि 10th का विषय या 10th सब्जेक्ट पढ़ना एक ऐसे है कि जैसे ग्राउंड लेवल पर चलना है, आदमी सड़क पे दौड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो 11th में क्रॉस करता है, 11th में पहुँचता है तो उसको हिमालय पहाड़ चढ़ना होता है, मैंने धरती के नीचे से हिमालय पहाड़ चढ़ना होता है। अब उसके लिए कठिन रास्ता तो है ही है कि वास्तव में कैसे इसको हम हिमालय पहाड़ को क्रॉस करें या हिमालय पहाड़ पर पहुँच करके और वहाँ अपनी दस्तखत दें। इसके लिए उसको एक रणनीति बनानी पड़ती है और अपनी सोच बदलने की ज़रूरत होती है। अगर हमारी सोच और हमारी रणनीति अच्छी होती है तो हम सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। मोटी बात आपको बताएं कि सबसे पहले इस बुक को आपको इसकी वजन नहीं तोड़ना है। इस बुक को ये मानना है कि किताब कुछ भी नहीं है और इस किताब में लिखी हुई हर बातों को सीखना। भाई सीखने के लिए क्या है, जो साइंटिस्ट लिख के गया तो कोई अद्भुत थोड़ी नहीं था, वो तो हमारे आप जैसे इंसान ही था। और इंसान होने के नाते उसने जो डिस्कवर किया, खोजने के बाद फिर उसको थ्योरेटिकल रूप में आया, उसकी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। तो उसने खोजा तो हम क्या नहीं पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई चीज़ संभव। हर किताब को खोलो और उसका कॉन्सेप्ट पकड़ो। कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण चीज़ है। कॉन्सेप्ट पकड़ने पर उसको समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश नहीं करना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और सीखने के उद्देश्य से पढ़ना है और सीखने चले जाएं तो एक दिन ऐसा होगा कि केमिस्ट्री की फिजिकल इतनी मोटी किताब आपको आसान लगने लगेगी और एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि दुनिया का कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करे और हमसे बनना चाहिए। अब जैसे बच्चा क्या है, मान लीजिए टीचर ने क्रॉस क्वेश्चन किया और बच्चे को लगता है कि टीचर से बचता रहता है कि क्रॉस क्वेश्चन न करने पाए। अधिकतर बच्चे उस टीचर को पसंद करते हैं जो उससे क्रॉस क्वेश्चन न करें। पूछो क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चा पढ़ाई में मन कम लगाता है और जब उसके कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है,
तो वो भागता रहता है कि कोई उससे क्रॉस क्वेश्चन न करे। लेकिन अगर जब बच्चा क्रॉस क्वेश्चन का जवाब तब देता है जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो हर चीज़ बनता रहता है, तो उसको लगता है कि ये हमसे और कोई पूछे, जवाब सवाल करे। दोनों कंडीशन होती हैं। अब हमें जवाब सवाल में इंटरेस्ट तब पैदा होगा जब हम अपना कॉन्सेप्ट टीचर या अपने गुरु के माध्यम से क्लियर करेंगे, तब हम सफलता की चरम सीमा पे जाएंगे। ये मैं बता दूं कि जीवन का सबसे कठिन काम है पढ़ना, और उससे भी कठिन काम है पढ़ाना। तो पढ़ वही सकता है। मैं बताऊं, शुरुआती दौर पर पढ़ने की इच्छा नहीं पड़ती है, और ये बहुत बड़ा त्याग है। पढ़ाई जीवन का सबसे बड़ा त्याग है। मन को, चूँकि और कामों में मन ज़्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट मैटर में खोलते हैं तो सब्जेक्ट मैटर में हमको मन को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता होती है। और मन कंसंट्रेट कैसे होगा भाई? मन को साधना, मन की एकाग्रता जीवन का सबसे कठिन पहलू है। अब इसके लिए हमको कठिन तपस्या तो करनी पड़ती है। फिर हम क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती किताबों में 10 मिनट समय लगाएंगे, 20 मिनट उसके अंदर घुसेंगे, 30 मिनट घुटेंगे, आधे घंटे के अंदर धीरे धीरे जब हम सीखने की जिज्ञासा से घुसेंगे तो धीरे धीरे हम किताबों के अंदर घुसते चले जाएंगे, हमारा मन लगने लगेगा। फिर एक ऐसा समय आएगा, एक घंटे बाद उस किताब को पढ़ते पढ़ते हमारा ऑलरेडी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और हम पढ़ते रहेंगे। तो शुरुआती हमको आधे घंटे ज़बरदस्ती किताबों के साथ जूझना पड़ता है, तब जाके हमारा मन लगता है। अब जैसे सपोज करो कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री भर से तो नीट और जेई मेंस का सिलेक्शन होना नहीं है, तो हम मान लो सपोज करो 2 घंटे का टाइम हमने केमिस्ट्री में दिया, उसमें हमारा मन अच्छे से लग गया। अब अगला सब्जेक्ट हम फिजिक्स भी खोलेंगे तो भी हमारा मन उसी, अब जैसे हम 10 मिनट का रेस्ट भी देंगे, 20 मिनट का रेस्ट भी, आधे घंटे का रेस्ट भी देंगे, इसके बाद भी पढ़ेंगे तो हमारा मन लगता रहेगा, क्योंकि एक बार हमारा मन लग चुका है। और इस तरह से हम हर 2 घंटे के बाद 20 मिनट, 25 मिनट या आधे घंटे का रेस्ट दे करके फिर अगली सब्जेक्ट उठाएं, तो इससे क्या होगा कि हमारा मन लगता रहेगा। और दूसरी चीज़, हमको दृढ़ प्रतिज्ञा लेना है कि इसको अचीव करना ही करना है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट अपने पढ़ाई पे देना है। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो सफलता की सीढ़ी को छूना कठिन है, क्योंकि ये नीट और जेई मेंस का जो कंपटीशन होता है ऑल इंडिया लेवल पे होता है, और ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन इतना आसान तो नहीं है। तो हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि हम पढ़ने वाले नहीं, हम भी उसी लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि हम भी इंडिया के एक खास जगह के निवासी हैं और हिंदुस्तानी ही हैं। अगर कोई बंदा सेलेक्ट हो रहा है तो हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और अंतिम दम तक प्रयास करना है। और अगला, चूँकि वीडियो ज़्यादा हो रही तो हम अगली चीज़ें कि जीवन के कैसे सफल हों, अगली चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।